प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं और ये पाठ का नाम है इब्राहिम गारदी, जो कि श्री वृंदा लाल वर्मा जी की ये कहानी है। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं। और ये बहुत ही एक प्रासंगिक कहानी है जिसमें मानवीय जीवन मूल्यों को लेकर के बताया गया है कि जो मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी है, वो घायल अवस्था में रहकर भी अपनी प्राणों का भय छोड़कर वो अपनी जो मूल्य है, मान्यता है, उस पर प्रश्न खड़ा करता है। और आगे हम इस कहानी में जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम जान पाएंगे। तो ये कब की बात है? ये है 1761 की बात, जब पानीपत का युद्ध हुआ था। और किनके किनके बीच में युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गारदी, जो कि मराठा का सेनापति था। इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें मराठा जो है हार गए थे, और मराठा का जो सेनापति इब्राहिम गारदी वो बंदी हो गया था। अंत तक वो लड़ता रहा। घायल हो जाने पर के कारण जो है पकड़ लिया गया। यदि घायल नहीं होता तो शायद पकड़ में भी नहीं आता। तो उस युद्ध में अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, वो अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में अफगान शाह अब्दाली के छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया वहाँ पर। तो अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। तो इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था। इसलिए इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने पर शुजाउद्दौला के पास जो है दूध भेजा जाता है कि हमने उसको जो है पकड़ लिया है। तो शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी के उपस्थिति से इनकार न कर सका। तो उसने अनुरोध किया कि इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। भाई अभी इतना घायल हुआ है कि उसको जो है आपके पास लाने में जो है बाद में वो करेंगे। तो दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया और उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। ऐसा उसने बोला कि देखो भाई, हमारे अपने जो शाह हैं, जो कौन शाह, किस शाह की बात हो रही है? अब्दान शाह अब्दाली। तो ये जो है वो उसको जो है सामने देखना चाहते हैं अपने, तो इसी पल जाना होगा। तो शुजाउद्दौला का जो प्रतिवाद जो है छिड़ पड़ गया। अब उसको मना नहीं कर पाया। फिर भी उसने कहा कि इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वो घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। तो दूत जो है नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। और दूत बेचारा क्या करता, वो तो जैसा उसको जो है बोला गया था कि लेके आना है, यानी लेके आना, और ऐसे चला जाता तो मृत्युदंड भी मिल सकता था उसको। इसलिए वो नहीं मानता है। वो बोलता है कि स्पष्ट आदेश है। तो सुजाउद्दौला को उस आदेश का भी पालन करना पड़ा। अब सुजाउद्दौला भी उसकी ओर से लड़ रहा था तो उसको भी पालन करना पड़ा। तो अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? मतलब जनरल मतलब सेनापति थे उनके? तो उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने असूल के जो है खिलाफ पाया, उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है, जो अंग्रेज़ों की जो जबान है, मतलब अंग्रेजी, ये इसको भी पढ़ी है? जी हाँ। तो मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी भी की। मतलब आप देख रहे हो कि ये इसको जो है प्रश्न पूछने का ढंग से कि आप जो है सब किसी का जो है नौकर बन जा रहे हो। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान अफगान साहब?
आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वाले को क्या तौबा करनी पड़ती है? मैं किसी के यहाँ नौकरी किया, अपना ईमान बेचा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अपने देश पर जो है मर मिटने के लिए तैयार हूँ। ये इसका जो है कहने का भाव है कि अपने देश में अपने मुल्क से मोहब्बत किया है मैंने, और उस पर हम जान देने पर मुझे क्या तौबा करनी पड़ेगी? मुझे किस बात की ये अपने ईमान से मैं कहाँ डगमगा रहा हूँ? ये उसका कहना है। तो और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? तो जानते हो तुम इस वक़्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। तुम कठोर होकर बोलता है कि किससे बात कर रहे हो? तो जानता हूँ, और न भी जानता होता तो जान जाता। पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। मतलब ठीक हो, आप जो कुछ भी हो, लेकिन खुदा तो नहीं हो, उसके कोई फरिश्ते तो नहीं हो। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। देखो, ये तो मैं अभी जीता हूँ, बहुत बड़ी मेरे लिए जीत है, इसलिए मैं गुस्सा होना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि तुम मुसलमान होकर भी अपने ज़िंदगी को इस तरह से बिगाड़ दिया, दूसरों की नौकरी करते-करते। तो तब आप यह भी जानते होंगे कि मुसलमान कहते किसको हैं। अब यहाँ पर जो है इब्राहिम गारदी जो है अहमद शाह अब्दाली को कहता है कि जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। तो ये इस प्रकार से होता है। तो मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। ये अहमद शाह अब्दाली कह रहा है। उनकी शागिर्दगी में ही, उसकी संगति में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो हमेशा पाँचों वक्त। इब्राहिम गारदी ये कह रहा है तो अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई, आंखों में क्रूरता, और बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे? तो इब्राहिम के ने घाव की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है, और क्या राम रहीम अलग अलग हैं? ये प्रश्न खड़ा कर रहा है अहमद शाह अब्दाली को लेकर के सामने इब्राहिम गारदी। तो अहमद शाह का चेहरा जो है क्रोध से तमतमा उठा और बोला, क्या कुफ्र बकता है, तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। क्या अंड बंड संड बक रहे हो? ये अहमद शाह जो है बोल रहा है, मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। ये जवाब दे रहा है इब्राहिम गारदी। तो मेरे तन को टुकड़े कर दो, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरा जो ईमान है, उसको तो आप टुकड़ा नहीं कर सकते। तो ये शांत और किंतु दृढ़ स्वर में कहा। ये बिल्कुल डर नहीं रहा है, जान की परवाह इसको है ही नहीं। अंतिम समय तक अपनी ईमान की रक्षा कर रहा है ये इब्राहिम गारदी। तो घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपने फौज में नौकरी भी दे देंगे। तुम फिरंगी तरीके से कुछ दस्ते तैयार कर लेना। जान रहा है कि अहमद शाह अब्दाली की इब्राहिम गारदी में वो योग्यता है। तो कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होंठों पर झीनी हंसी आई, और अहमद शाह ने उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं, फिर से मराठा का सेनापति बनकर के फिर पलटन में तैयार करूंगा, और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। तब जो है अहमद शाह अब्दाली जो है कहता है कि अब समझ में आ गया, तुम असल में बूत परस्त हो। जरूर हूँ,
ये इब्राहिम गारदी बोलता है, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ, बुत यानी मूर्ति, और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता। हम भी खबरदार, हाँ आप भी, हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रोहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह भूत परस्ती नहीं? तुम इंसानों को मारना ही जानते हो, ऐसा कह रहा है इब्राहिम गारदी। तो तुम बदजबान भी हो, और तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ है। तो चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया और सर काट लिया गया। तो इब्राहिम गारदी जो है, उफ, घायल इब्राहिम के दोनों हाथों से जो है सिर थाम करके इन्होंने कहा, तो पछतावा हुआ। तो अब्दाली को उसकी पीड़ा जो है रुचि, वो बहुत खुश हुआ, कम से कम इतना तो मैं इसको पीड़ा दे पाया। बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया और दुख देना चाहते उसको। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसला का ताज। उफ। इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। वो तो यही चाहता था, उसका बड़ा दुश्मन था अहमद शाह का दुश्मन इब्राहिम गारदी, तो वो उसको तड़पता देखकर खुशी अनुभव कर रहा था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। तो इब्राहिम जरा सा उठ कर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। तो अब्दाली खड़का, पहले तौबा कर, तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। तो अब्दाली से जो है सहा नहीं गया, और इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। तो अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर छींड़ स्वर में कहा, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। अब बात यहाँ पर यह है कि दो मुसलमान जो है, एक मुसलमान कट्टर दिखा रहा है, वो मानवता के खिलाफ है, और एक दूसरा मुसलमान वो इंसानियत का साथ दे रहा है। उसको इस बात का परवाह नहीं है कि वो किसके अधीन रह करके जो है लड़ाई कर रहा है। वो यही है कि वो देश का सेनापति है, ऐसा अपने को मान रहा है। और ये यहाँ पर जो है दो मुसलमानों की ये जो कहानी है, मुसलमान में भेद होता है, इस चीज़ को बताया हुआ है। इस कहानी में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है उर्दू शब्द आए हुए हैं, और वो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक दूसरे कहानी लेकर के फिर आ रहे हैं। आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।